नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जो अपनी प्री BSTC की जो क्लासेस चल रही थी उसी के अंतर्गत जो आर्ट एंड कल्चर चल रहा था उसके अंतर्गत हमने दुर्ग पढ़ लिए थे। दुर्ग के बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लासें होगी वो राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ होगी, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो आज की हेडिंग होगी राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ। कि भाई जी जो राजा वगैरह जहाँ मरे थे उनको कहाँ दफनाया गया था, कहाँ उनकी इमारतें वगैरह बनाई हुई थी, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो राजस्थान की प्रमुख छत्रियाँ, मैंने आज तक देखा है कि सिर्फ इतना ही इनके अंदर पूछा गया है कि ये छतरी कहाँ पर है, तो हमको उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जो छतरी आती है उस छतरी के अंदर बात करेंगे अपन गैटोर। किसकी छतरी बात करेंगे? गैटोर। तो पहली जो छतरी आती है उसका नाम है गैटोर की छतरी। गैटोर आपके पड़ता है जयपुर में। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। तो मैं लिख सकता हूँ कि जयपुर महाराजाओं की छतरी, जयपुर के महाराजाओं की छतरी। छतरी एकमात्र व्यक्ति है जिसकी छतरी यहाँ पर बनी हुई नहीं है, वो आता है आपके ईश्वरी सिंह। क्या नाम आता है? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं है। अब समझ तो गए छतरी किसे कहते हैं? वह छतरी नहीं, माता माता ताड़ लागे ओडे जकी, ठीक है नहीं। छतरी का मतलब यह है कि कोई राजा वगैरह मर जाते हैं, उनकी याद के अंदर जिस स्मृति का निर्माण करवाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आपके छतरी कहते हैं। ईश्वर सिंह था, इसकी छतरी कहाँ है? फिर आप पूछोगे तो ईश्वर सिंह की जो छतरी है जय निवास बाग। कहाँ स्थित है? जय निवास बाग। तो लिखो जय निवास बाग, बाग में स्थित है। अब आपसे एग्जाम में सीधा सा सवाल पूछेगा कि गैटोर में किन की छतरियाँ स्थित है? तो जयपुर के महाराजाओं की छतरियाँ कहाँ स्थित है? आपके गैटोर में। आपसे सवाल पूछें ईश्वर सिंह की छतरी कहाँ पर है? तो जय निवास बाग में है। आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि गैटोर के अंदर किसकी छतरी नहीं है? सीधा सीधा जयपुर के 4 राजाओं के नाम दे देंगे, उसमें दे देंगे आपको एक ईश्वरी सिंह। तो आपको आंसर कौन सा करना है? ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह की छतरी कहाँ है? जय निवास बाग में। उसके बाद देखो आगे दूसरा आता है आहड़। क्या आती है? आहड़। आहड़ के अंदर किसकी छतरी है? तो लिखो आहड़। आहड़ आपको पड़ता है चित्तौड़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। तो इसका मतलब सीधा से बात, चित्तौड़ के अंदर किन का शासन था? मेवाड़ का। तो लिखो मेवाड़ के राजाओं की छतरी, राजाओं की छतरी आहड़ में स्थित है। आहड़ में स्थित है। किसकी पहली छतरी बनी हुई है? तो सबसे पहले जो छतरी बनी हुई है अमर सिंह फर्स्ट की। तो अमर सिंह फर्स्ट की छतरी सबसे पहले। देखो जब मारना पड़ता था उससे पहले तो सबका अंतिम संस्कार अलग अलग जगह पर हुआ करता था, लेकिन जैसे उदय सिंह मरा तो उदय सिंह के बाद जो प्रमुख छत्रियाँ बनाने का जो कार्य होता था मेवाड़ के, वो कहाँ पर किया जाता था? आपके आहड़ के अंदर किया जाता था। आहड़ को महासत्या भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महासत्य। भी कहते हैं। किसे कहते हैं? आपके आहड़ को। किसे कहता है? आहड़ को। आहड़ को माँ सत्या भी कहा जाता है। एक बात समझ में। उसके बाद देखो तीसरी अपन बात करेंगे पंचकुंड। पंचकुंड कहाँ पर है? आपके मंडोर। कहाँ पर स्थित है? मंडोर। तो जोधपुर के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है? पंचकुंड। लिखो तीसरा, दूसरा ये, तीसरा।
जोधपुर के राजाओं की छतरियां। ठीक है ना। जोधपुर के जो राजा वगैरह थे उनकी छतरियां आपके कहाँ बनी हुई है? पंचकुंड मंडोर जोधपुर के राजाओं की क्या बनी हुई छतरियां बनी हुई है। फिर देखो नेक्स्ट, जसवंतथड़ा। जोधपुर के अंदर क्या आता है? एक जसवंतथड़ा लिख सकते हैं। जसवंत देखा है किसी ने? ये किसकी छतरी है? जसवंत सिंह की। मेरे देखो प्रोफाइल पे फोटो लगा हुआ है, देखना इस प्रकार से वो तीर से निशान किया हुआ है, जिस प्रकार होगा देखना कभी। जसवंत सिंह की छतरी। ठीक है ना। जसवंत सिंह था वो राजा जिसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? जोधपुर के अंदर। जोधपुर जो दुर्ग है उसके आसपास बनी हुई है। किस नाम से जानी जाती है? आपके जसवंतथड़ा के नाम से जानी जाती है। इसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया था आपके सरदार सिंह ने। तो लिख सकते हैं यहाँ पर निर्माण सरदार सिंह। ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? ताजमहल भी कहते हैं। किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा को। आगे क्वेश्चन में लिख लेना राजस्थान का ताजमहल। फिर एक कागा। कागा भी कहाँ पर है? जोधपुर में। कहाँ स्थित है? कागा का मेला पड़ता है ना जोधपुर में। लिखना कागा की छतरिया जोधपुर। यहाँ पर जो जोधपुर के राजा वगैरह होते थे उनके सामंत वगैरह होते थे ना, उन सामंतों की क्या बनी हुई है? यहाँ पर छतरिया बनी हुई है। तो लिख सकता हूँ कि मैं जोधपुर के सामंतों की छतरिया। जोधपुर के सामंतों की छतरिया बनी हुई है। बनी हुई है। ठीक है ना। जोधपुर के सामंतों की क्या बनी हुई? छतरियां बनी हुई है। जिसके अंदर सबसे अच्छी जो छतरी बनी हुई है वो बनी हुई है राज सिंह कुंभावत। राशिया कुंभावत की छतरी सबसे अच्छी। ये कौन था? आपके जसवंत सिंह फर्स्ट का क्या था? सामंत था। तो क्वेश्चन में लिखना जसवंत सिंह फर्स्ट का सामंत था। ठीक है ना। उसके बाद देखो आगे, फिर आता है आपके देवी कुंड। क्या आता है? देवी कुंड के अंदर बीकानेर के राजाओं की छतरियां कहाँ पर थी? आपके देवी कुंड। तो लिख सकते हैं नेक्स्ट देवी कुंड बीकानेर। बीकानेर के राजाओं की छतरियां बनी हुई है। ठीक है ना। बीकानेर के जो भी राजा वगैरह थे उनकी छतरियां कहाँ बनी हुई है? आपके देवी कुंड के अंदर बनी हुई है। और इसी के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख छतरी मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण छतरी मानी जाती है, वो मानी जाती है आपके कल्याणमल की मानी जाती है कि कल्याणमल की जो छतरी है वो सबसे अच्छी है। ठीक है ना। तो लिख लो आप कल्याणमल की छतरी सबसे अच्छी है। इसमें कल्याणमल की छतरी प्रमुख है।
ठीक है ना। आई बात समझ में आपको। ये कल्याणमल मेरे आपके बताया हुआ है अच्छे से हिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। उसकी भी छतरी कहाँ पर बनी हुई है आपके देवीकुंड। देवीकुंड किसकी छतरी बनी हुई है, बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ बनी हुई है। उसके बाद देखो आता है जोगीदास की छतरी। किसकी छतरी, जोगीदास। कहाँ पर है, उदयपुर वाटी। उदयपुर वाटी कहाँ पड़ता है, जहाँ से मैंने बीएड की थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर छतरी बनी हुई है, ठीक है ना, आपके सिक्कर में पड़ता है, सॉरी झुंझुनू में। तो जो नेक्स्ट आती है वो आती है आपके उदयपुर वाटी की किसकी बताई, देवा बताई था ना, जोगीदास की छतरी। जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। शायद तक इसको भी जिला बनाया मेरे हिसाब से, जो अभी नया था। 15-20 दुकानें नहीं है यहाँ पर, जिला बन रहा है शायद तक, जब तक मुझे लग रहा है तक। जोगीदास की छतरी, उदयपुर वाटी, झुंझुनू। इसका जो वास्तुकार था वो शायद तक देपा था। कौन था, देपा, देवा। इसका वास्तुकार देवा था। ये भित्ति चित्रण के लिए फेमस है। किसके लिए, भित्ति चित्रण। भित्ति चित्रण समझते हो, बताया हुआ है शायद तक मेरा, हाँ, हेतु प्रसिद्ध है। ओके, ये क्या होगी, जोगीदास की छतरी होगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट थोड़ी सी और बात करते हैं, सारबाग या छत्रविलास, ठीक है ना। सारबाग या छत्रविलास, ठीक है ना। कोटा के राजाओं की छतरियाँ, कोटा के राजाओं की छतरियाँ कहाँ पर है, आपके सारबाग, ठीक है ना। सारबाग के अंदर किसकी छतरियाँ है, कोटा के राजाओं की छतरियाँ स्थित है। उसके बाद देखो आता है बड़ा बाग। क्या आता है, बड़ा बाग। बड़ा बाग में है आपके जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ, तो लिख लो बड़ा बाग। बड़ा बाग किसकी, जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ, जैसलमेर के राजाओं की छतरियाँ, ठीक है ना। बड़ा बाग कहाँ पर है, जैसलमेर, किसके, जैसलमेर के राजाओं की क्या बनी हुई, छतरियाँ बनी हुई है। फिर आता है केसर विलास बाग। क्या आता है, केसर विलास बाग, लिख लो केसर विलास बाग, केसर विलास बाग, किन की छतरियाँ बनी हुई है, बूंदी के राजाओं की छतरियाँ, बूंदी के राजाओं की छतरियाँ, ठीक है ना। बूंदी के जो भी राजा वगैरह थे उनकी छतरियाँ कहाँ बनी हुई है, केसर विलास बाग में बनी हुई है। फिर आती है आपके 84 खंभों की छतरी। कहाँ पर स्थित है, बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ये आपके अनिरुद्ध सिंह की जो धायमा थी उसकी छतरी है, जिसका नाम आता है जैसीबाई। तो लिख लें 84 खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की छतरी, चौरासी खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी। 80 खंभों की छतरी पूछे तो कहाँ है, अलवर। अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण, अनिरुद्ध किसके लिए बनाई थी, धाय माँ जैसाबाई के लिए, धाय माँ ठीक है। तो 80 खंभों की छतरी कहाँ है, आपके अलवर में स्थित है। फिर है जगन्नाथ कछवा की छतरी, मांडलगढ़ भीलवाड़ा। तो लिख सकता हूँ मैं जगन्नाथ कछवा की छतरी, लो जगन्नाथ कछवा की छतरी,
छतरी। कितने खंबे हैं? 32। कहाँ है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। 32 खंभों की छतरी मैंने एक और बताई थी, खंभों की मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा 32 खंभों की छतरी है। जब मैंने आपको महाराणा प्रताप बताया था, मैंने बताया था कि अकबर के द्वारा अंतिम जो आक्रमण करने का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? जगन्नाथ कछवा की सहायता से अंतिम बार महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया गया था। फिर लिखो एक छतरी आती है गंगाबाई की छतरी, ठीक है ना, गंगापुर सिटी में स्थित है, गंगापुर सिटी भीलवाड़ा, ठीक है ना। तो लिख लो गंगाबाई सा की छतरी, गंगाबाई सा की छतरी, गंगाबाई सा की छतरी, छतरी गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। तो गंगाबाई सा की छतरी कहाँ पर है? आपके भीलवाड़ा में स्थित है। फिर आता है आपके मिश्री जी की छतरी, क्या नाम आता है? मिश्री जी की छतरी कहाँ है? नेहड़ अलवर में। लिखो मिश्री जी की छतरी, मिश्री जी की छतरी, छतरी नेहड़ अलवर, नेहड़ अलवर में स्थित है। किसकी? मिश्री जी की छतरी स्थित है। ये भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी प्राप्त होती है। नीचे लिख लेना भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी, भगवान विष्णु के 10 अवतारों की जानकारी, ठीक है ना। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? मिश्री जी की छतरी कहाँ स्थित है? आपके नेहड़ अलवर में स्थित है। यहाँ से हमें जानकारी प्राप्त होती है। 2-3 छतरियाँ और है, वो लिखा देता हूँ। एक आती है आपके नाथों की छतरी, क्या है? नाथों की छतरी, जालोर कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। नाथों की छतरी, नाथों की छतरी जालोर, ठीक है। तोता बना हुआ है, क्या बना हुआ है? तोता बना हुआ है। पूछ ले एग्जामिनर कि तोता बनी हुई छतरी कहाँ किसकी है? तो नाथों की। कहाँ स्थित है? जालोर में स्थित है। क्या बना हुआ है? आपके तोता बना हुआ है। फिर आता है पाली वालों की छतरी, कहाँ स्थित है? जैसलमेर, ठीक है ना। पाली वालों की छतरी, पाली वालों की छतरी, पाली वालों की छतरी आपके स्थित है जैसलमेर, जैसलमेर। कि जैसलमेर के अंदर पालीवाल रहा करते थे। इन्होंने कौन सी कृषि? खड़ीन कृषि का आविष्कार किया था, ठीक है ना। अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। फिर आती है एक आपके बंजारों की छतरी, लालसोट दौसा। लास्ट छतरी लिख लो आप, बंजारों की छतरी, बंजारों की छतरी, लालसोट दौसा, लालसोट दौसा, ठीक है ना। तो ये प्रमुख छतरियाँ हैं, बस ये पढ़ लेना अच्छे से। इससे बार आपके सवाल आएगा नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी सवाल पूछे गए हैं यही पूछा गया है कि ये छतरी कहाँ पर स्थित है, ये छतरी किससे संबंधित है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, ठीक है ना। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो देख लेना। एक तो गेटोर की छतरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर। हाँ, गेटोर की छतरी कहाँ स्थित है? जयपुर। किसकी है? आपके जयपुर के राजाओं की, ठीक है। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर नहीं बनी हुई, ईश्वर सिंह की छतरी बनी हुई है जय निवास बाग के अंदर। उसके बाद आता है आपके आहड़। आहड़ की जो छतरी है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है ना। वो आहड़ है ना, उदयपुर कर देना, चित्तौड़गढ़ लिखा है ना मैंने, उसको काट के उदयपुर लिख लेना। और आहड़ के अंदर जो मेवाड़ के राजा वगैरह उनकी छतरियाँ बनी हुई है, जिसके अंदर पहली छतरी आपके अमर सिंह फर्स्ट की छतरी बनी हुई है। आहड़ को महासत्या भी कहा जाता है। फिर आता है पंचकुट, ठीक है ना। पंचकुट की जो छतरियाँ है वो आपके आती है मंडोर के अंदर। जोधपुर के राजा वगैरह इनकी छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? आपके पंचकुट के अंदर बनी हुई है। फिर आता है जसवंतथड़ा, जोधपुर का राजा था जसवंत सिंह, उसकी छतरी वहाँ पर बनी हुई है, ठीक है ना।
और इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद कागा की छतरी आती है, वो जोधपुर के सामंतों की छतरियाँ बनी हुई है, जिसके अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट छतरी बनी हुई है या महत्वपूर्ण छतरी है वो है राज सिंह कुंभावत की, जो जसवंत सिंह फर्स्ट का क्या था, आपके सेनापति था या प्रधानमंत्री था, ठीक है, या सामंत कह सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ें थी। फिर आपके आता है एक आपके देवीकुंड सागर, जो बीकानेर के राजा वगैरह थे, उनकी छतरियाँ वहाँ पर बनी हुई थी। तो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण छतरियाँ थी मैंने आपको बता दी है, इससे बार आपके सवाल नहीं आएगा। तो अच्छी तरीके से आप पढ़ना है इसको। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिए।